नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने 30 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्लास में। चर्चा करेंगे देश विदेश की और राजस्थान की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में जो आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हो। ये जो अपनी करंट अफेयर्स की क्लास है वो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं तो भी अच्छा है, अगर बिना एग्जाम के भी अगर अपन को आसपास की दुनिया का, आसपास की खबरों का नॉलेज रहे, उसकी जानकारी रहे, उतना ही अच्छा है। तो आप अगर करंट अफेयर्स की क्लास लगातार देखना चाहते हैं और एकदम अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो शब्दवाणी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। और साथ में अपन जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनकी भी लगातार क्लास अपलोड कर रहे हैं, आप वो भी देखिए। और इसके बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर धीरे धीरे अपन क्लास डाल रहे हैं, जिसमें अपन ने जीआई टैग पर और एक राजस्थान के कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर क्लास भी अपलोड कर दी है। आप वहां पर जाकर और एक वीरता पुरस्कार के बारे में जो हाल ही में दिए गए थे उनके बारे में विस्तृत जानकारी स्वरूप अपन ने एक अलग अलग से क्लास है वो अपलोड कर दी है। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो अपने करने वाले हैं 30 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। 10 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे और एकदम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे ताकि जितनी भी अपनी क्लास हो 30 मिनट की, 40 मिनट की, वो क्वेश्चन आपके सीधे दिमाग में सेट हो जाए। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किस स्थान से पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? जो अपने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री है श्री अमित शाह, उन्होंने एक पीएम फैमिली केयर ट्रैकर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और वो भी पायलट प्रोजेक्ट, मतलब अभी इसकी चेकिंग चल रही है। अगर इसने सही कार्य किया, इससे कुछ फायदा हुआ तो लगातार इसको अन्य राज्यों में भी लागू कर दिया जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो अपने अमित शाह है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, आपको बताना है कि उन्होंने कहां से शुरुआत की इसकी। लखनऊ से, गांधीनगर से, जयपुर से, तो दिल्ली से। तो जो पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत अपने गांधीनगर गुजरात से की है। कहां से की है? अपना जो गांधीनगर है, गांधीनगर गुजरात, वहां से इसकी शुरुआत की गई है, गांधीनगर गुजरात से। इसके बारे में और जानकारी देखें तो देखिए, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पीएमएफसीटी एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात से एक पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब किसी प्रोजेक्ट को, किसी कार्यशैली को चेक करने के लिए जब अपन किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर उसे लगाते हैं तो उसे पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे कि अपने अलग अलग पढ़े थे, पहले भी अपनी जो क्लास थी उसमें भी कई पायलट प्रोजेक्ट लगाए गए थे। जैसे कि कुंदनपुरा जयपुर में भी था एक, वो 10-12 फीट ऊंचा एक कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट लगाया गया था। एग्री पीवी प्लांट, उसके बारे में पढ़ा था। एक्वा प्लांट के बारे में पढ़ा था। तो ये सभी चीजें होती है, उनको अपन ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पढ़ा था। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखना ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। मतलब जो बच्चा होता है अपने जन्म से लेकर, गर्भावस्था से लेकर, जन्म से भी पहले, गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक का जब बच्चा हो जाता है तब तक उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है, जिसमें उसके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखा जाता है, उसके पोषण के बारे में और साथ ही साथ में उसकी शिक्षा के बारे में भी ध्यान रखा जाता है। अब ये ध्यान कैसे रखा जाता है? पहले के समय में तो बच्चा होता था, उसकी कोई जानकारी नहीं होती थी कौन से घर में कितने बच्चे हैं, कितने पैदा हुए और कितने गए हैं। लेकिन वर्तमान में सब डेटा सरकार के पास में उपलब्ध होता है, क्योंकि बच्चा जब 4 साल का होता है तब वो आंगनवाड़ी में चला जाता है। आंगनवाड़ी के बाद में भी वो स्कूल, आंगनवाड़ी से सीधा उसको स्कूल में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो नियम चल रहा है उसके तहत अगर कोई बच्चा सीधा स्कूल में आ जाता है तो उसको एडमिशन मिलता ही नहीं है। उसको एडमिशन तभी मिलेगा
जब पहले वो आंगनवाड़ी में पढ़ रहा हो, आंगनवाड़ी से जब वो जुड़ा हुआ होगा तो उसके बाद में ही वो स्कूल से जुड़ पाएगा। तो इन सभी बच्चों पर नजर रखने के लिए क्या उनको स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो जो गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनको सरकारी योजनाओं से वंचित ना रहे, इसीलिए पीएम फैमिली केयर ट्रैकर जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें एक यूनिक आईडी तय की गई है। क्या तय की गई है? यूनिक आईडी। यूनिक आईडी कैसी? मतलब प्रत्येक बच्चे को एक अलग अलग आईडी प्रदान की जाएगी। जिस प्रकार अपने आधार कार्ड में आईडी होती है या अन्य जो अपने डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें आईडी होती है, उस प्रकार प्रत्येक बच्चे को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। यह प्लेटफॉर्म जन्म मृत्यु डेटा और आधार को जोड़कर प्रत्येक बच्चे के लिए एक विशिष्ट आईडी का तैयार करता है। तो यह अपनी योजना है पीएम फैमिली केयर ट्रैकर, जिसे गांधीनगर गुजरात से अपने जो अमित शाह है उनके द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू की गई है। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दिख रहा है। इसके साथ साथ में अमित शाह जी ने वहां पर जो छोटे बच्चे थे उनको पोलियो की ड्रॉप्स भी पिलाई थी, उनका भी एक चित्र आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, अपने दिमाग में छाप लेना कि हाल ही में किस देश के, जहां पर भी प्रधानमंत्री जाते हैं उनको कोई ना कोई तो सम्मान दे ही दिया जाता है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मान से सम्मानित किया है? जब अपने भारत के प्रधानमंत्री एक विदेश दौरे के लिए गए तो जिस देश में गए वहां के राष्ट्रपति थे डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने। इन्होंने क्या किया? मोदी को एक सम्मान दिया जो वहां के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था, गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन। तो आपको बताना है कि यह किस देश का सम्मान है? सेशेल्स गणराज्य, चेक गणराज्य, मॉरिशस या इटली? बताइए। गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन, तो यह जो सम्मान है यह अपने सेशेल्स गणराज्य का है। कौन सा? जो सेशेल्स राष्ट्र है उसका यह प्रमुख सम्मान है, जो किसको दिया गया? अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। इसके बारे में जानकारी यही है कि गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मान किनको दिया गया? नरेंद्र मोदी को दिया गया। यह सेशेल्स गणराज्य या सेशेल्स राष्ट्र का एक सर्वोच्च सम्मान था। अगला क्वेश्चन, आज का अपना तीसरा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जोखिम आधारित और अनुपालन लेखा परीक्षाओं सहित आंतरिक लेखा परीक्षाओं के संपूर्ण प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जो अपना ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने जो जोखिम आधारित और अनुपालन लेखा परीक्षा सहित जो आंतरिक लेखा परीक्षा है उनके संपूर्ण प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का क्या नाम है? लेखा परीक्षा एआई पोर्टल, या किसान मित्र एआई पोर्टल, या फिर ग्रामीण बाहरी लेखा पोर्टल, या फिर ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल? बताइए पोर्टल का नाम क्या है? तो ये जो पोर्टल है उसका नाम है ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल। मतलब जब भी अपन एग्जाम देते तो ज्यादातर कई तुक्के लगाते हैं कि जो ऑप्शन ज्यादा लंबा है वो सही हो जाएगा, तो इसमें यही सही है कि ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बारे में और जानकारी देखें तो देखिए ये क्या है, ये अपनी तरह का एक पहला एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जोखिम आधारित और अनुपालन लेखा परीक्षाओं सहित आंतरिक लेखा परीक्षाओं के संपूर्ण प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। और ये किसने किया? तो अपने जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है श्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने आज नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन उसके दौरान ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके बारे में थोड़ा बहुत दिमाग में रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। ये देख सकते हैं रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल है, श्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी लिखा हुआ है और ये सम्मेलन चल रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में श्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान के किस जिले में बाघों के पुनर्वास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया? जो अपने भूपेंद्र यादव है उन्होंने राजस्थान के किस जिले में किसके लिए? बाघों के लिए पुनर्वास पर राष्ट्रीय कार्यशाला है उसका उद्घाटन किया। अलवर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में या भीलवाड़ा में? तो अपना जो राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया
बाघों के पुनर्वास पर जो राष्ट्रीय कार्यशाला थी उसका आयोजन अलवर में किया गया। कहां किया गया, याद रखना, भूपेंद्र पटेल द्वारा उसका जो राष्ट्रीय कार्यशाला है उसका आयोजन अपने अलवर में किया गया। इसकी और जानकारी देखें तो देखिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है कौन, श्री भूपेंद्र यादव। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, तो वो है अपने श्री भूपेंद्र यादव ने। राजस्थान के अलवर में बाघों के पुनर्वास, अवसर और चुनौतियां विषयों पर, विषय भी पूछा जा सकता है कि विषय क्या था, तो बाघों का पुनर्वास, अवसर और चुनौतियां, मतलब बाघों को दोबारा एक जगह से दूसरे जगह उनको कैसे बसाया जाए, और चुनौतियां, जब एक जगह से दूसरे जगह बसाते हैं, बाघों को ले जाते हैं, तो अपन को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनका विश्लेषण करने के ऊपर ये एक प्रकार का सम्मेलन था। विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया और बाघ संरक्षण और प्रोजेक्ट चीता पर 3 प्रकाशनों का विमोचन भी किया। इसके बारे में और जानकारी है थोड़ी बहुत, आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है आज का अपना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का अपना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किस तारीख को मनाया जाता है। जो प्रतिवर्ष पूरे भारत में एक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, आपको बताना है कि वो कब मनाया जाता है, 29 जून को, 1 जुलाई को, 21 जून को या 15 मई को। बताओ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इसके बारे में और जानकारी देखें तो देखिए, इसके बारे में और जानकारी भी अपन देख सकते हैं कि भारत में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है अपना 29 जून को। कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। यह दिन क्यों मनाया जाता है, जो भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं, कौन, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 29 जून को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई, तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की शुरुआत 2007 में की गई। कब की गई, 2007 में की गई। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2026 की जो अपनी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है उसकी थीम क्या थी। तो अपना 2026 का जो सांख्यिकी दिवस था उसकी थीम थी या उसका विषय था प्रशासनिक डेटा की क्षमता को उजागर करना। क्या, प्रशासनिक डेटा की क्षमता को उजागर करना वर्ष 2026 की जो सांख्यिकी दिवस थी उसकी थीम थी। याद रखना 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत के सांख्यिकी जो जनक कहे जाते हैं प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में शुरुआत कब हुई, तो 2007 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। यह है अपने प्रशांत महालनोबिस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2025 का ये फोटो है, लेकिन वर्तमान में 2026 का अपन दिवस मना रहे हैं जो 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है। भारत सरकार ने जो लघु उद्योग है और जो मध्यम उद्योग वाले उद्यमी हैं उनको ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है ताकि वो अपने उद्योगों का विकास कर सके। इसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो इसके लिए कॉर्पोरेट मित्र स्कीम, भारतीय योजना, उद्योग मित्र योजना या MSME योजना। बताओ कौन सी स्कीम शुरू की गई जो लघु एवं मध्यम उद्यम है, उद्योग के जो उद्योगपति है उनको ऋण प्रदान करने के लिए। तो जो स्कीम शुरू की गई उसका नाम है कॉर्पोरेट मित्र स्कीम। क्या नाम है, कॉर्पोरेट मित्र स्कीम है। और जानकारी देखें तो देखो, कॉर्पोरेट मित्र योजना भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है
जिसे केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है जो छोटे व्यवसाय वाले, जिनके छोटे छोटे धंधे हैं, उनको किफायती और सुलभ पेशेवर सहायता प्रदान करना, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, जो युवा है जिनके पास रोजगार नहीं है उनके लिए अलग अलग जो रोजगार के अवसर सृजित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, आज का अपना 7वां क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026, जो प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 है, आपको बताना है कि उसका आयोजन कहां किया गया। नई दिल्ली में, श्रीनगर में, कोलकाता में या बेंगलुरु में? बताइए, प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका जो अपना आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया। कहां किया गया? इसका जो अपना आयोजन था वो नई दिल्ली में किया गया। कहां किया गया? नई दिल्ली में आयोजन किया गया। और ये क्या है? ये प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन है। प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास यह प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन है, जिसका आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसके बारे में और जानकारी देखें तो देखो, नई दिल्ली के जो पूसा परिसर है उसमें 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री जो है श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर से आए 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया और इसके बारे में चर्चा की। तो इसका आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन, आज का अपना 8वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है आज का अपना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो स्टार वाला क्वेश्चन है वो आज का 8वां क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम ऑफशोर एयरपोर्ट का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? भारत का जो प्रथम ऑफशोर एयरपोर्ट है, मतलब किसी बड़े एयरपोर्ट पर भार को कम करने के लिए, वहां पर जो आवाजाही है उसको कम करने के लिए जो एयरपोर्ट निर्माण किया जाता है उसको कहा जाता है ऑफशोर एयरपोर्ट। तो कहां पर ऑफशोर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? महाराष्ट्र में, गुजरात में, असम में या दिल्ली में? तो जो भारत का प्रथम ऑफशोर एयरपोर्ट है उसका निर्माण अपने महाराष्ट्र में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? महाराष्ट्र में इसका आयोजन, महाराष्ट्र में इसका निर्माण किया जाएगा, जो भारत का प्रथम ऑफशोर एयरपोर्ट है। इसके बारे में और जानकारी देखें तो देखिए, भारत का पहला ऑफशोर समुद्र में अपतटीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के पालघर जिले में वधावन जो बंदरगाह है उसके पास कोरे में बनाया जाना प्रस्तावित है। मतलब जो महाराष्ट्र के पालघर जो जिला है उसमें एक बंदरगाह है, वधावन बंदरगाह, उसके पास में जो कोरे नाम का स्थान है वहां पर इसको बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? तो जो मुंबई महानगर है, मुंबई महानगर क्षेत्र में जो हवाई यातायात है उसके दबाव को कम करने के लिए यह 45,000 करोड़ की मेगा परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। स्थान तो यह अपतटीय हवाई अड्डा मुंबई से लगभग 125 किलोमीटर, मुंबई से कितना दूर है? 125 किलोमीटर दूर वधावन के पास समुद्र में पुनः प्राप्त भूमि पर विकसित किया जाएगा। मतलब जब समुद्र है उसका पानी कम होता है और वो पीछे खिसक जाता है, तो जो भूमि प्राप्त होती है, जो पुनः प्राप्त भूमि होती है, उस पर इसका निर्माण किया जाएगा। इसकी क्षमता क्या है? तो इस महत्वाकांक्षी हब की वार्षिक यात्री क्षमता है वो लगभग 9 करोड़, मतलब 90 मिलियन यात्रियों को संभालने की है। मतलब एक वर्ष में लगभग ये 9 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है, इतना बड़ा यह बनाया जाएगा। यह 45,000 करोड़ की एक मेगा परियोजना है और यह भारत का पहला ऑफशोर हवाई अड्डा होगा। यह देखिए, इस प्रकार के हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। मुंबई इज नेक्स्ट एयरपोर्ट ऑन द सी, इस प्रकार यह हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा जो भारत का पहला ऑफशोर हवाई अड्डा होगा। अगला क्वेश्चन, आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में महिलाओं की लॉन्ग जंप में, जो महिलाएं जो जंप लगाती है, तो महिलाओं की लॉन्ग जंप में 6.88 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड, जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? मतलब महिलाओं के जो जंप लगाती है उसमें एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कितना? एक जो महिला है वो 6.88 मीटर ऊंची कूदी है। तो यह रिकॉर्ड किसने बनाया? एनसी सोजन ने, अंजू बॉबी जॉर्ज ने, गेलिना चित्स्याकोवा ने या गीता भागवत ने? तो यह जो नया रिकॉर्ड है यह अपना किसने बनाया है? एनसी सोजन ने बनाया है। किसने बनाया है?
एनसी सोजन ने यह नया रिकॉर्ड बनाया है और यह कितनी लगभग 6.88 मीटर इसने क्या किया है, जंप किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था, तो इससे पहले यह रिकॉर्ड अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम था, अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी देखें तो यह आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगी कि केरल की एक एथलीट थी जिनका नाम था एनसी सोजन। क्या नाम था, केरल की एथलीट थी एनसी सोजन। अब हुआ क्या कि 65वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलीट चैंपियनशिप चल रही थी भुवनेश्वर में। वहां पर जो एनसी सोजन है उन्होंने 6.88 मीटर का जंप लगाकर एक नया नेशनल रिकॉर्ड मतलब राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो याद रखना कौन है, एनसी सोजन है जिन्होंने 6.88 मीटर मतलब 8 मीटर के साथ में रिकॉर्ड बनाया। इनसे पहले उन्होंने लीजेंडरी एथलीट थी अंजू बॉबी जॉर्ज। इनसे पहले जो अंजू बॉबी जॉर्ज थी उन्होंने 2004 में, कब, 2004 में 6.83 मीटर जंप लगाया था। इन्होंने लगाया था 6.83 मीटर और एनसी सोजन ने लगा दिया 6.88 मीटर। तो इसीलिए रिकॉर्ड किसके नाम हो गया, एनसी सोजन के नाम हो गया। अब बात करें अगर विश्व स्तर पर, तो विश्व में रिकॉर्ड है वो गैलिना चित्स्याकोवा के पास में है। इन्होंने कितना जंप लगा दिया है, तो इन्होंने 7.52 मीटर, कितना, 7.52 मीटर जंप लगाया था। यह कब लगाया था, इन्होंने जून 1988 में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था और यह कहां की है, सोवियत संघ की है। मतलब यह लगभग 7.5 के करीब है। और जो भारत की एथलीट है उनका जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो कितना है, 6.88 मीटर है और यह किसके नाम है, एनसी सोजन के नाम है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि 65वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन कहां किया गया था, भुवनेश्वर में किया गया था। तो याद रखना इसमें कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यह है अपनी एनसी सोजन जिन्होंने हाल ही में नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन, कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई, इनको यूएई कहा जाता है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त रीवा सुंदरजा आम है, एक आम की किस्म है रीवा सुंदरजा आम, जिसको हाल ही में क्या प्रदान किया गया था, जीआई टैग प्रदान किया गया था। उसकी पहली जो व्यवसायिक खेप है मतलब उसको बेचा गया है संयुक्त अरब अमीरात को। तो आपको यह बताना है कि ये आम किस राज्य के हैं, कौन से राज्य में इनको जीआई टैग प्रदान किया गया था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। बताइए, जो रीवा सुंदरजा आम है ये किस राज्य के प्रसिद्ध आम है जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया था, तो ये अपने किस राज्य के हैं, मध्य प्रदेश राज्य के। जो एमपी राज्य है वहां के ये प्रसिद्ध आम है जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया था और इनको बेचने के नाते पहली बार इनको संयुक्त अरब अमीरात में इनको बेचने के लिए भेजा गया था। इनके बारे में और जानकारी देख लीजिए। ये है अपने आम रीवा का सुंदरजा आम, किसानों को मिला 1.5 गुना दाम, यूएई पहुंचा जीआई टैग वाला आम। ये जीआई टैग इस पे लगा था और ये कहां पहुंच गया, यूएई पहुंच गया। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यवसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले जीआई टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। मतलब 1 मीट्रिक टन आम है वो कहां भेजे गए हैं, यूएई में भेजे गए हैं। तो आज के ये अपने थे 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 30 जून के। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी के सभी प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर एक बार से समझ में नहीं आए तो क्लास को बार बार देखिए और अपनी जो शब्दवाणी क्लासेज का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और ये जो अपनी क्लास है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।